एक कॉन्सेप्ट है गांधी का सर्व उदय। सर्व उदय का अगर आप देखोगे तो सर्व का मतलब होता है ऑल और उदय का मतलब होता है वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ ऑल। गांधी इस तरह से बोलते हैं। गांधी का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई वेलफेयर ऑफ ऑल होना चाहिए, ठीक है, सबका उदय होना चाहिए। गांधी कभी भी, जैसे मार्क्स अगर हम देखें तो मार्क्स तो कैपिटलिस्ट के खिलाफ बहुत ज्यादा थे, है ना। मार्क्स तो कहते थे कि कैपिटलिस्ट को तो मर जाए तो बढ़िया। समझ में आ रहा है। मार्क्स में देखा था हमने वर्कर्स को रिवोल्यूशन के लिए रेडी करना, कैपिटलिस्ट के सारे रिसोर्सेज छीन कर रिडिस्ट्रीब्यूशन करना, ये मार्क्स कहते थे। गांधी ऐसे थोड़ा ना कहेंगे। गांधी बोलेंगे भाई इसका भी उदय हो, इसका भी उदय हो। अगर गांधी को कैपिटलिज्म सिस्टम के बारे में बात करनी होगी ना, तो पता है गांधी कैसे बात करेंगे। गांधी कहेंगे कि भाई इसमें भी दिक्कत है, वर्कर के अंदर क्या दिक्कत है, ये इसके अंदर मेटेरियलिस्टिक नहीं है, इसके पास मैटर नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है। मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ही इज वेरी वीक, इसको पैसे चाहिए। बट गांधी से बोलते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं आता है, गांधी का खुद का मानना है, उसके अंदर स्पिरिचुअलिज्म बहुत अच्छा होता है, स्पिरिचुअल डायमेंशन में ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर मोरल वैल्यू सिस्टम अभी है, ऐसा मानकर चलते हैं गांधी। पर मेटेरियलिस्टिक डायमेंशन में ये वीक है, तो इसका उदय होना चाहिए। इसका उदय कैसे हो, उसके पास थोड़ा पैसा आ जाए, है ना, थोड़े काम का इसको सही लेबर कॉस्ट, लेबर मिल जाए, ठीक है ना, सही वेज इसको मिल जाए, ऐसे इसका डेवलपमेंट हो जाएगा। कौन कह रहे हैं, गांधी। गांधी कहेंगे कि इसका भी डेवलपमेंट रिक्वायर्ड। और ये भाई जो है कैपिटलिस्ट, इसके पास मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत पैसा है, पर ये क्या है, ये स्पिरिचुअली बड़े बीमार है। स्पिरिचुअल डायमेंशन में ये देखो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, इसके अंदर मोरल वैल्यू सिस्टम की बड़ी कमी है, मोरल वैल्यू सिस्टम। तो हमें इसे भी उठाना है, वर्कर को भी। और ऐसा नहीं कैपिटलिस्ट को मार ही दो, जीवन ही खत्म कर दो उसका, नहीं, इसको भी उठाना, इसको भी सही करना है। ये भी मैन है और ये भी मैन है, ह्यूमन। तो एंड मैन बाय इट्स वेरी नेचर इज मोरलेस, मोरल काइंड, बेनिवोलेंट। ये भी अच्छा आदमी है, ये भी अच्छा आदमी है। ये तो किसी ग्रीड के कारण और इस तरह के कारण, ठीक है, गलत बात के कारण ये इस तरह से हो गया, गलत चॉइसेस के कारण इस तरह से हो गया। इसको भी हम मोरली अपलिफ्ट करेंगे। इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि तेरी सारी वेल्थ हम छीन लेंगे, नहीं, हम उसको ट्रस्टीशिप थ्योरी सिखाएंगे। इसका भी उदय जरूरी है। गांधी किसी को एनिमी तो मान ही नहीं रहे ना। गांधी तो बोल रहे हैं कि भाई हमको ये जो पर्सन है, एक पर्सन की तरह, मैन की तरह मानना है, ऐसा मैन जो कि मोरल काइंड, बेनिवोलेंट है बाय इट्स वेरी नेचर, ऐसा मानकर चल रहे हैं गांधी। तो गांधी कहेंगे कैपिटलिस्ट यार तेरे भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है, तू भी बीमार है भाई, समझ। बोले मैं क्या बीमार, मेरे पास इतना पैसा, ये वो धन दौलत, ये मैं क्या हूं यार, तू स्पिरिचुअली मोरल वैल्यू सिस्टम कहाँ है तेरे अंदर, तेरे को भी उदय होने की जरूरत है। समझ मारा। सबका भला हो, गांधी इस तरह से बोले, सबका मंगल होना चाहिए। गांधी बोले जिसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। हमें इंसान को रिफॉर्म की तरह देखना चाहिए, रिफॉर्मेटिव अप्रोच अपनाना चाहिए। हम ऐसे नहीं कि भाई क्रिमिनल को भी हमको क्या है, रिफॉर्म करना चाहिए। गांधी का पनिशमेंट थ्योरी जब हम पढ़ेंगे आगे चलकर, हमको पनिशमेंट थ्योरी पढ़नी, राइट। इसके अंदर सोशो पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर सब कुछ है। पनिशमेंट थ्योरी पढ़ेंगे, क्राइम पनिशमेंट ये टॉपिक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो गांधी बोलते हैं कि रिट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं होना चाहिए कि आंख के बदले आंख, नहीं। गांधी बोलेंगे रिफॉर्मेटिव जस्टिस होना चाहिए कि आप इस तरह से कुछ रिफॉर्म करना चाहो, जो क्रिमिनल है उसको हेट ना करो, हेट, डू नॉट हेट द क्रिमिनल, हेट द क्राइम। क्राइम क्यों हो रहा है उसके ऊपर देखो, ठीक है। अब अगर गांधी ऐसी अप्रोच लगाएंगे तो देयर विल नो क्लास स्ट्रगल, कोई क्लास स्ट्रगल नहीं होगा, कोई क्लास कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, आपस के अंदर अच्छे से ये रहेंगे। अगर ट्रस्टीशिप थ्योरी ये मान गया तो हो गया गांधी जी का काम। तो इस तरीके से देखना है। तो सर्व उदय इन संस्कृत वर्ड मीन्स फॉर्म बाय द टू वर्ड सर्व एंड उदय। सर्व मीन्स ऑल विच इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ लिविंग बीइंग। उदय मीन्स राइज, अपलिफ्ट, प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस। Sarvodaya literally means the welfare of all or the upliftment of all. The ultimate objective of Sarvodaya is the total well-being of all or the greatest good of all. ठीक है। तो बाय वेलफेयर ऑफ ऑल, वेलफेयर का मतलब क्या है, गांधी जी ऐसे बोल रहे हैं सम टोटल ऑफ कंडीशन, रिलीजियस, मोरल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, सब डायमेंशन के अंदर आपका वेलफेयर हो।
By concept of Sarvodaya, Gandhi means universal uplift or the welfare of all men and the women and not just the welfare of the greatest happiness of the greatest number. ऐसा नहीं कि greatest happiness, सबका उदय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक सोसाइटी के अंदर 50 लोग रहते हैं जिसमें से आप 40 का तो उदय कर रहे हो और 10 का नहीं कर रहे। ठीक है, नहीं, सबका उदय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही लोगों का उदय हो जाए, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि जो मेजोरिटी में है उसका उदय हो जाए, नहीं, सबका होना चाहिए। दो भी आदमी है ना तो उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, 100 में से 2 आदमियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। गांधी इस तरह से बोलते हैं। तो उन 2 आदमियों को ऐसे नहीं छोड़ सकते कि यार ये तो माइनॉरिटी के अंदर है, चलो छोड़ दो, नो। तो जैसे हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे वैसे तो, पर गांधी बोलते हैं डेमोक्रेसी के अंदर रूल ऑफ मेजोरिटी जो है वो कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। सर्वोदय इज द नेम गिव्स टू द न्यू सोसाइटी एम्ब्रेसिंग द बेटरमेंट ऑफ द एंटायर ह्यूमन काइंड एंड द वर्ल्ड एट लार्ज। It is society directed towards the integral welfare of all living beings based on the age, old, spiritual and the moral values of the Indian and this and those found elsewhere. मोरल वैल्यू सिस्टम के ऊपर सोसाइटी होनी चाहिए, सबका भला सोचे जो सोसाइटी। जैसे वो रसो का कॉमन विल का कॉन्सेप्ट था ना, तो रसो से बड़े इंस्पायर्ड थे, वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं सर्वोदय के अंदर कुछ। ठीक है, जनरल विल वाला कॉन्सेप्ट जो था रसो का, राइट, वो यही बोलता है कि हमको एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जिसमें खुद के बारे में ना सोच के सबके बारे में सबके बारे में सोचे। भाई सबके बारे में सोचेगा तो सब में खुद तो आ ही गए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रसो का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी कहीं भी यूज हो सकता है। देखो गांधी ने अपने सर्वोदय के कॉन्सेप्ट के अंदर यूज कर लिया ना उसको। ऑल राइज नॉट ए फ्यू एज इन कैपिटलिज्म, जैसे कैपिटलिज्म में सब कुछ लोगों का ही भला होता है, बोलते हैं कि सबका राइज होना चाहिए। नॉट फ्यू तो क्या होता है, कुछ ही लोगों का भला होता है कैपिटलिज्म में। तो ऑल राइज, सबका राइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्यू का राइज हो जाए जैसे कि कैपिटलिज्म में हो रहा है। नॉट इवन द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर एज इन सोशलिज्म। सोशलिज्म में जैसे क्या हो रहा है, सोशलिज्म में देखा जा रहा है कौन मास है, मास में प्रोलेटेरिएट है तो प्रोलेटेरिएट का भला हो रहा है, नहीं ऐसा भी नहीं हो रहा है। बट ईच एंड एवरीवन शुड बी टेकन केयर ऑफ, दैट इज नोन एज सर्वोदय। ये सर्वोदय का कॉन्सेप्ट है। अब गांधी का सर्वोदय का कॉन्सेप्ट तो आपने इस तरह से समझ लिया। अब एक लेवल ऊपर की तरफ गांधी बात कर रहा है। कैसे बोल रहे, सर्वोदय में अब ये तो आ गए सोसाइटी के अंदर सारे ह्यूमन बीइंग सबका, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। क्या, इसके अलावा आपकी प्रकृति भी है, नेचर, आपका एनवायरमेंट, आपके फॉरेस्ट, आपके अलावा भी जीवन में एनिमल्स रह रहे हैं, रिवर, फॉरेस्ट, समझ में आ रहा है, इनका भी भला हो। मतलब प्रकृति का दोहन इतना मत कर दो कि रिवर ही खत्म हो जाए, फॉरेस्ट ही खत्म हो जाए, नेचर ही खत्म हो जाए। एनिमल को भी आपको मींस की तरह यूज नहीं करना है। सर्वोदय में ये भी आ गए, ये लोग भी आ गए सर्वोदय के अंदर। सर्वोदय में कैपिटलिस्ट, वर्कर, रिच, पुअर, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, विमेन, मैन, ये नहीं आएंगे, ये भाई बहन भी आ गए हैं सारे के सारे सर्वोदय के अंदर। तो यहां पर देखो, गांधी जी विजन इज बेटर एनकैप्सुलेटेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोक्रेसी, where the interest of all living beings, including non-human species, local, global ecosystem, future generations, are taken into the account because their interest is our interest rather than the democracy. जैसे डेमोक्रेसी में कहते हैं कि भाई एक नो, इसके अंदर सबका इंटरेस्ट। डेमोक्रेसी में कहते हैं कि भाई मेजोरिटी का देखना चाहिए, नहीं, सबका देख रहे हैं। बायोक्रेसी कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की जगह ये बायोक्रेसी को फॉलो करते हैं। तो जब हम डेमोक्रेसी पढ़ेंगे तो उससे हमको एक कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, बायोक्रेसी होना चाहिए भाई जीवन में, गांधी के कॉन्सेप्ट ऑफ बायोक्रेसी। ठीक है, सर्वोदय का कॉन्सेप्ट वहां पर अपन को लिख रहा। इन सच ए सिचुएशन वी नीड एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज ए कॉन्सेंसस एंड प्रॉफिटेबल फॉर द ऑल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है? एनीबॉडी हैज एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो। अब एक गांधी का ऐसा सिस्टम हम बनाएंगे, बताएंगे आपको गांधी जी का, जो कि भाई आप हर क्वेश्चन के अंदर इसको डाल सकते हैं। सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, उसके अंदर आप डाल सकते हैं।
डालना ही है, डाल सकते हो, नहीं डालना ही है। कोई भी क्वेश्चन के अंदर डाल सकते हैं, ऐसी चीज हम बता रहे हैं अब। तो ऐसी चीजों को ऐसे रेटिंग के अंदर लिखना होता है ना। इनसे ही तुम्हारा ऐसे बन जाएगा। मैं जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद ही रखनी है, जो हर जगह यूज आ सकती है। ठीक है, पटेटो वाला कॉन्सेप्ट जो, if you are giving the prelims examination again and again and you are not getting the success, then this is a very big problem for you. No doubt about that कि आप बहुत मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आपकी मेहनत राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही है, इसमें भी आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। ये जो आईएएस एस्पिरेंट की नई कम्युनिटी बनी है, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बार बार दे रही है पर सक्सेस नहीं हो रही, जिसने अपने मेंस का पूरा प्रिपरेशन करके रख रखा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का पूरा प्रिपरेशन करके रख रखा है, ये स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है। इनकी प्रॉब्लम कोई समझ भी नहीं पा रहा है और इनके लिए कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स एक पॉइंट पर हेल्पलेस फील करने लग जाते हैं, उनको सेल्फ डाउट आ जाता है, उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें चलती रहती है और उसके कारण आपकी एफिशिएंसी अगेन बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम एक डेडिकेटेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं।